Hello everyone, how are you? Welcome again at my channel, The Chemistry with Tikam Das and you know me. आज हम जो है वो एक और जो है वो एसिड बेस की थ्योरी दैट इज कॉल्ड लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम सबको पता है हमने लास्ट टाइम जो है वो अर्लियस्ट थ्योरी पढ़ी थी और उसके अलावा जो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी पढ़ी थी। अर्लियस्ट थ्योरी जो है वो एसिड बेस को एक्सप्लेन करती है। अगर एच आयन प्रोवाइड करते हैं तो एसिड है और ओ एच आयन प्रोवाइड करते हैं सब्सटेंस तो वो बेस है जो कि वाटर के अंदर डिसोल्व होते हैं। और ब्रॉन्स्टेड और लॉरी थ्योरी के अंदर हमने ये देखा था वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो सब्सटेंस एसिड है और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो सब्सटेंस बेस है। उन थ्योरी के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो एक्सप्लेन नहीं हो पाते उन थ्योरी से और उनकी कुछ लिमिटेशंस है। तो आज हम एक और थ्योरी की बात करेंगे जो कि एसिड और बेस को एक्सप्लेन करती है, दैट इज कॉल्ड लेविस कॉन्सेप्ट। और एक और बात आपको बताऊं कि लास्ट टाइम हमने जो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी थ्योरी पढ़ी थी वो 1923 के अंदर जो है उस थ्योरी को प्रपोज किया गया था और सेम ईयर के अंदर ये भी थ्योरी आई थी। यानी कि वो थ्योरी जैसे ही जो है वो सजेस्ट हुई तो उसके बाद ये थ्योरी आई थी। तो दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो एसिड और बेस को एक्सप्लेन करना है, लेकिन दोनों का जो बेसिस है वो डिफरेंट है। जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी थी वो किसके बेस पर थी? प्रोटॉन ट्रांसफर के बेस पर, ठीक है। और ये जो थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पर है। ये थ्योरी किसके बेस पर है? इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पर। और ये थ्योरी कब सजेस्ट की गई थी, कब प्रपोज हुई थी? 1923 सेम ईयर के अंदर, ठीक है। और इस थ्योरी का जो बुनियाद है या हम कहें दिस थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ this theory on the basis of pair of इलेक्ट्रॉन के पेयर्स के बेस पर है। यहां पर ये चीज याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अर्लियस्ट थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लोवेस्ट थ्योरी और लेविस थ्योरी, ये थ्योरीज जो है वो किस किस बेस पर है? तो ये जो थ्योरी इलेक्ट्रॉन के पेयर के बेस पर है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग सब्सटेंस के बेस पर है, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस भी ऐसे बन सकते हैं। बहरहाल हम बात करते हैं इस थ्योरी में एसिड को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और बेस को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो लेट्स कम, सबसे पहले हम बात करें एसिड की। तो एसिड को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? देखो, एसिड तमाम वो सब्सटेंस, तमाम वो मॉलिक्यूल्स या तमाम वो आयंस जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। जो सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उन सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? लेविस एसिड कहेंगे, ठीक है। तो लेविस एसिड क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर substance which accept pair of electron इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने वाले सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि तमाम वो सब्सटेंस जिसके पास टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करने की, यानी कि जो आने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनको होल्ड करने की कैपेसिटी रखने वाले सब्सटेंस या टेंडेंसी रखने वाले सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स और आयंस that have tendency to accept pair of electrons, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? एसिड।
इसी बेस पर हम जो है स्टेटमेंट बेस की भी लिखते हैं। इसके बाद तमाम एग्जांपल्स लेंगे एसिड और बेस के बारे में, तो तमाम जो भी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी हमारी। तो बेस की अगर बात करें तो बेस को एन थ्योरी ने किस तरह एक्सप्लेन किया है, देखो इससे रिलेटेड बात कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड है, और जो सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो क्या कहलाएंगे, बेस। ठीक है, तो बेस क्या है, बेस और सब्सटेंस बेस और सब्सटेंस वो क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, विच एक्सेप्ट which donate pair of electrons जो कि इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को क्या करें, डोनेट करते हैं, वो तमाम स्पीशीज क्या कहलाएंगी, बेस कहलाएंगी। यहां तक बात आपको समझ में आई। अब हम देखते हैं कि एग्जांपल्स के तौर पर इनके रिएक्शंस कैसे होंगे और ये कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम अगर बात करें NH3 अमोनिया आरएस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो अमोनिया जो है वो, पहले छोटी सी बात बताऊं कि अमोनिया NH3 अमोनिया के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन आर 7। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनर शेल में होते हैं, जो आखिरी शेल है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन से बॉन्डेड, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा लिए होते हैं। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी फ्री होते हैं, किसके पास, नाइट्रोजन के पास, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 जो कि पेयर बनाकर बैठे हुए हैं, इनको हम कहेंगे लोन पेयर। क्या कहेंगे, लोन पेयर। ये लोन पेयर अवेलेबल है नाइट्रोजन के पास, जो किसी ऐसे एटम या ऐसे आयन या ऐसे मॉलिक्यूल को प्रोवाइड किए जा सकते हैं जिसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या हो, नीड हो। तो नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, और सामने वाली स्पीशीज जिसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नीड हो, तो जैसे हम बात करें बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बात करें, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाएगा, एसिड। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये जो है वो स्पीशी क्या है, ये एसिड स्पीशी है, एसिड स्पीशी है। और ये स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रही है, तो ये स्पीशी क्या कहलाएगी, बेस। इतनी बात समझ में आई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब ये जो 3 हाइड्रोजन इसके साथ नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, ये इस तरह हम बना लेंगे, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसको दिए जा रहे हैं, किसको दिए जा रहे हैं, BF3 को। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये हमारे पास मॉलिक्यूल हो गया BF3, यानी कि यहाँ पर भी फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। अब याद रखना यहाँ पर क्या हुआ है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट हुए हैं इनके पास, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला बेस, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला एसिड। तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल बना हुआ है यहाँ पर, इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे एडक्ट मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे, एडक्ट मॉलिक्यूल। बाद में एडक्ट मॉलिक्यूल को जो है वो सही तरीके से हम थोड़ा जो है अलग से हाईलाइट करेंगे। बहरहाल यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई, ये एडक्ट मॉलिक्यूल बना कैसे बना, जब
लेविस बेस और लेविस एसिड ने क्या किया है, आपस में रिएक्ट किया है। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल बन गया है। सेकंड, अगर हम बात करें यहाँ पर देखें, जिस तरह वाटर में आपको बताऊं H2O के अंदर, H2O जो ऑक्सीजन है ये सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। हाउ मेनी लोन पेयर्स प्रेजेंट इन ऑक्सीजन एटम? देयर आर टू लोन पेयर्स प्रेजेंट। एक मिनट, ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखें यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो एक हाइड्रोजन, यहां से दूसरा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, क्योंकि आखिरी शेल जो है ना, वैलेंस शेल ऑक्सीजन का, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, बाकी 4 रहे, तो एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है। लेकिन वाटर के अंदर ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर जो है वो डोनेट कर सकता है, दो लोन पेयर एक साथ डोनेट नहीं कर सकता। कोई भी एटम दो लोन पेयर एक साथ डोनेट नहीं करता है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, यहाँ पर वाटर, ये रिएक्ट करेगा ऐसी स्पीशी के पास साथ जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर की नीड हो। अब हम सबको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस आयन है। हाइड्रोजन प्लस आयन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन रखता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। अब वो भी इलेक्ट्रॉन किसी ने छीन लिया, तब चार्ज क्या है? प्लस है। मतलब हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको क्या करेगा? डोनेट करेगा। और डोनेट करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी स्पीशी बन जाएगी? देखो, वाटर, ऑक्सीजन यहाँ पर, और दो हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद थे, और यहाँ से लोन पेयर। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से क्या आ जाएगा, आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ गया है। ये स्पीशी अब अगेन क्या बन जाएगी? इसको हम अगेन हम क्या कहेंगे? स्पीशी को, एक सिंगल जो स्पीशी बनी है इसको हम क्या कहेंगे? एडेक्ट मॉलिक्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे? एडेक्ट मॉलिक्यूल। आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अब ये जो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, जो एरो के साथ दिखाया जा रहा है, ये वाला बॉन्ड या ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? आपको पता होना चाहिए, 9th के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट होते हैं, उसके बाद जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। उसको हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहते हैं इसको। डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड किसके अंदर होता है? एडेक्ट के अंदर होता है। और एडेक्ट मॉलिक्यूल क्या होता है? एसिड और बेस का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। नाउ लेट्स कम फॉर एग्जांपल नंबर 3। यहां पर देखते हैं, जिस तरह एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड Cl3, आपने एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये मॉलिक्यूल अर्लिएस्ट थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, और ब्रॉन्सन ल्यूरी थ्योरी से भी ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता, ये एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर Cl माइनस। अब Cl माइनस क्या करेगा? Cl माइनस का मतलब क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। माइनस चार्ज क्या शो कराती है? कि इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। एक इलेक्ट्रॉन खुद का होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ठीक है, एल्यूमिनियम को यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगेन रिएक्शन से बन जाएगा Al। अब इसके पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने क्लोरीन है? 3। तो एक क्लोरीन यहाँ से, एक क्लोरीन यहाँ से, और एक क्लोरीन ये यहाँ से। ये तो ऑलरेडी क्लोरीन मौजूद थे। अब एल्यूमिनियम से, अच्छा यहाँ पर एल्यूमिनियम, ए नहीं बल्कि एल्यूमिनियम है, ठीक है, और यहाँ से एरो देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से ले रहा है। किससे ले रहा है? क्लोरीन से। तो यहाँ पर Cl और यहाँ से, अब इस तरह ये हम सेपरेट करेंगे, और यहाँ पर ये फिर से क्या बन गया? एडेक्ट मॉलिक्यूल बन गया। आई होप के ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, तमाम बातें आपको ये समझ में आ रही होंगी।
तो ये जो है, अब बताओ मुझे इसमें ये स्पीशी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है और ये स्पीशी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है। तो ये क्या है? एसिड है। ये सॉरी, ये बेस है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? एसिड। और फिर से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हो गया एसिड और ये जो है वो बेस है। आई होप के यहाँ तक बात समझ में आई। एसिड और बेस के नतीजे में क्या बन रहा है? एडक्ट मॉलिक्यूल। और यहाँ पर ये अगेन क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी डेटिव बॉन्ड। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हुई। एक और एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिस तरीके से हम जो एसिड बेस ये थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि अमोनियम है, अमोनियम जैसे NH4 प्लस चार्ज अमोनियम कहते हैं, ये भी कैसे बनता है? ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है इसमें भी। अगर हम NH3 की बात करें अमोनिया की, फिर से अगेन देखो यहाँ पर अमोनिया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसके पास? मौजूद होगा। ये किससे रिएक्ट कर सकता है? किससे रिएक्ट कर सकता है? ऐसी स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड हो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की नीड हम किसकी कर लेते हैं? हाइड्रोजन की। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है वो बेस और जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है वो एसिड। ठीक है, तो नतीजे में बताओ क्या बनेगा? विच मॉलिक्यूल फॉर्म? तो यहाँ पर NH3, ये रहा NH3, NH, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये ऑलरेडी मौजूद थे। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं दूसरे हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर ये आपके पास एक और मॉलिक्यूल बन चुका है। समझ में आई बात सबको? तो एसिड और बेस किसे कहेंगे? ये बेस हो गया और ये एसिड हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो है वो एसिड और बेस होते हैं जिनको जो है वो लेविस कॉन्सेप्ट के जरिए या लेविस थ्योरी के जरिए जो हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तक तो सबको क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर एक और चीज कि जो सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जो सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो डोनर स्पीशी कहलाएगा। और डोनर स्पीशी के लिए कुछ शराइत है, कुछ कंडीशंस है। शर्त या कंडीशंस क्या है यहाँ पर? कि देखो, जो डोनर स्पीशी है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देना चाहती है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है, उसके लिए शर्त ये है कि उसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। उसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसके बाद जो है वो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन की नीड ना हो, तो ही वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। अब हम जो है वो हरगिज मॉलिक्यूल नहीं बना सकते कि जिसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद भी नहीं है और फिर भी हम जो मॉलिक्यूल बना लें, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक डोनर एटम के लिए क्या है? डोनर एटम या डोनर स्पीशी क्या कहलाएगी? डोनर स्पीशी क्या कहलाएगी? डोनर किसे कहेंगे? जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। शर्त क्या है उसके लिए? उसके खुद के इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में फ्री होने चाहिए। ठीक है, तो डोनर के लिए है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी फ्री। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? फ्री होने चाहिए। दूसरा, इस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन की नीड ना हो, या हम कहें वैलेंस शेल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, वैलेंस शेल शुड बी कंप्लीट। यहां तक समझ में आई बात? और वैलेंस शेल कंप्लीट होगा और वैलेंस शेल के अंदर ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है जो, तो वो किसी को दे सकता है। सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि सब वैलेंस शेल में जब इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं तो कोई एटम जो है वो रिएक्शन भी नहीं करता, रिएक्शन करना भी नहीं चाहिए उसको। लेकिन हाँ देखो, असल में पेयर्स ऑफ पहले से बॉन्ड बने हुए किसी एटम से, और फिर भी अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है
आपको बताऊं, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इसका मतलब है 2 माइनस चार्ज ऑलरेडी मौजूद है। हालांकि नेट चार्ज नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं ताकि वो किसी के साथ रिएक्ट करके उस मॉलिक्यूल को और ज्यादा स्टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो वो ये रिएक्ट करते हैं। तो डोनर एटम क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी फ्री होने चाहिए। अब अगर हम बात करें डोनर एटम कौन कौन सा हो सकता है, डोनर एटम वही होगा जिसके ऊपर या तो माइनस चार्ज हो या न्यूट्रल हो। डोनर एटम क्या होगा, या उसके ऊपर माइनस चार्ज होगी या वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो अगर हम बात करें तो ये जो है वो क्या होगा, मे बी न्यूट्रल, न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। देखो कैसे, जैसे हम यहां पर देखो अमोनिया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लेकिन ये न्यूट्रल है, तो अमोनिया जो है ये क्या है, न्यूट्रल है, कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं है। जैसे वाटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, H2O। लेकिन यहाँ पर देख लें आप, अगर हम बात करें एक और रिएक्शन की, यहाँ पर इसमें देखो क्लोरीन के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है और ये भी क्या है, डोनर है, दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो माइनस चार्ज भी पॉसिबल हो सकती है डोनर के लिए, न्यूट्रल या माइनस चार्ज। यहां तक बात समझ में आई। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें तो फिर आगे बात करते हैं। अब हम बात करें आगे कॉन्सेप्ट की, तो एक्सेप्टर क्या होगा, एक्सेप्टर एटम वो होगा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और इसके लिए शर्त ये है कि एक्सेप्टर एटम को इलेक्ट्रॉन की नीड होनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड जरूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉन की नीड ना भी और जरूरी हम जो जबरदस्ती जो है वो मॉलिक्यूल बना रहे हो, एडक्ट मॉलिक्यूल बना रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एक्सेप्टर जो होगा उसको क्या है, इलेक्ट्रॉन की नीड होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पीशी should have need of electron, need of pair of electrons, ठीक है। अब और दूसरी बात यहां पर अगर हम कहें कि जैसे हमने लिखा ना यहाँ पर मे बी न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर भी क्या होगा, मे बी वो स्पीशी जो है वो क्या हो, न्यूट्रल हो या उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है ना। जो एक्सेप्टर होगा उस पर वो न्यूट्रल भी हो सकता है या उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो। मे बी न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज स्पीशी। जैसे हम बात करें कि न्यूट्रल स्पीशी यहाँ पर देख लो BF3, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर इस मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर जो है ये किसका काम कर रहा है, एसिड का, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये जो है वो न्यूट्रल है BF3, ठीक है। इस तरह हम बात करें यहाँ पर देखो क्लोरीन, सॉरी ये वाला मॉलिक्यूल, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी जो है वो क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन न्यूट्रल है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, तो पॉजिटिव चार्ज देखो हाइड्रोजन हो गया पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, H+। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। तो ये डोनर और एक्सेप्टर होते हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें एडक्ट मॉलिक्यूल की, तो एडक्ट मॉलिक्यूल क्या है, एडक्ट मॉलिक्यूल आप समझ तो चुके होंगे एडक्ट मॉलिक्यूल के बारे में, लेकिन फिर भी हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे। देखो एडक्ट मॉलिक्यूल क्या है, हम ऐसा कह सकते हैं एडक्ट मॉलिक्यूल इज द सिंगल स्पीशीज आफ्टर द एक्शन ऑफ लेविस बेस एंड लेविस एसिड, और इनके अंदर क्या होता है, डायरेक्टिव बॉन्ड होती है, ठीक है। तो आफ्टर द एक्शन ऑफ इट इज सिंगल स्पीशीज
species. It is single species which is formed after action of Lewis acid and base. Lewis acid and base के रिएक्शन के बाद जो बनने वाली सिंगल स्पीशीज है उसको हम क्या कहते हैं? एडक्ट कहते हैं। और इसके अंदर बॉन्ड कौन सा होता है? डैटिव बॉन्ड होता है। तो यहां तक बात जो है वो हमारी खत्म होती है लेविस एसिड और लेविस बेस के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी और आपको तमाम जो भी लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। और जो है अभी भी इसके जो भी आपको अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं बार बार आपको कहता हूँ कमेंट जो है वो आपके कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन है। ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है एंड व्हाट इज मोर नीडेड फॉर यू, कि हम आपको और क्या किस चीज की जरूरत है ताकि मैं आपको वो जो है वो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, और अभी जो है वो टाइम 4:45 हो रहे हैं रात के और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एनवायरनमेंट बिल्कुल जो है वो शांत है, कोई ट्रैफिक कोई गाड़ी की आवाज नहीं है, बिल्कुल जो है वो शांत माहौल में ये वीडियो बना रहा हूँ और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो आप लोगों के लिए मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, एक लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।